हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 8 जून 2026 के लिए। दैट इज़ द 8th of June 2026 मंडे। सो इस नए हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन था, तो आज एक्सपेक्टेड था कि मार्केट जो है वो गिर के ही खुलेगा। सो गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी इंडिकेट कर ही रहा था कि निफ्टी जो है वो लगभग 270 पॉइंट्स नीचे खुलेगा, और प्री ओपनिंग ने भी ऑलमोस्ट वही किया। प्री ओपनिंग वॉज स्लाइट बेटर बट 240 पॉइंट्स, बट एनीवे मार्केट को तो गिर के ही खुलना था और वैसा ही हुआ। सो निफ्टी जो है वो 270 पॉइंट्स गिर के ही खुला, थोड़ा सा और नीचे गया, बट देन इट मैनेज टू स्टार्ट रिकवरिंग। कहीं ना कहीं देखिए एग्जॉशन आ ही जाता है जब एकदम से गिर के खुलता है, तो कोई बेचने ही नहीं आता है। जिसका बेसिकली जो पैनिक सेलिंग जिसको करना रहता है वो कर लेता है। जिसका लॉन्ग पोजिशंस रहते हैं पैनिक में, जिनको बेचना रहता है एक बार बेच लेते हैं, फिर बाउंस बैक भी आ जाता है। जिन्होंने शॉर्ट कैरी किया होगा फ्राइडे को, उनकी तो बल्ले बल्ले, तो वो भी कहीं ना कहीं कवर करने आ जाता है। सो धीरे धीरे रिकवरी आई, पर एनीवे मेन मैं बता दूं ऐसा क्यों हुआ। सो इतना गिर के मार्केट खुलने के का ये मेन वजह था कि फ्राइडे को यूएस मार्केट में काफ़ी एक क्रैश देखा गया बेसिकली। सो डाउ जोन्स तो है वो 600 पॉइंट्स नीचे ही था, यानी 1% से थोड़ा ज़्यादा ही वीक था। पर प्रॉब्लम था कि जो वहाँ का जो टेक हैवी नैस्डैक है वो एकदम क्रैश कर गया। सो उसमें 5.5% गिर के बंद हुआ। यूएस टेक 100 जो है वो 5.5% गिर के बंद हुआ। सो बेसिकली इतनी अच्छी धुलाई क्यों हुई, उसका मेन कारण ये था कि जो वहाँ जो टेक स्टॉक्स है वो ऑलरेडी आप जानती हैं एआई रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे उनमें एकदम ज़बरदस्त बूम चल रहा था। पर फाइनली इन्वेस्टर्स को लगा ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो गया। ये बहुत दिन एनालिस्ट बोल ही रहे थे दैट दिस एआई बबल कहीं ना कहीं बर्स्ट कर सकता है। सो हो सकता है ये उसकी शुरुआत हो फ्राइडे को जो हुआ। अब देखिए उसके पहले अगर देखिए शुक्रवार सुबह को कोरियन मार्केट्स में तो ऑलरेडी फॉल देखा जा चुका था। सो जिसके कारण ऑलरेडी यूएस टेक फ्यूचर्स थोड़े वीक थे। सो बेसिकली कोरियन मार्केट्स में 5% का फॉल देखा गया था सुबह को। तो ऐसा क्यों हुआ था? सो उसकी मेन वजह ये थी, देखिए कोरियन मार्केट आप जानते हैं कि अभी जो एआई बूम चल रहा है पिछले 3-4 साल से, उसके कारण मेमोरी चिप्स का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो कोरिया में 2 मेजर मेमोरी चिप मेकर्स है, दैट इज सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एचके हाइनिक्स। सो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का तो जो मार्केट कैप है वो 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया था। एचके हाइनिक्स ने अभी हाल ही में अपना मार्केट कैप जो है 1 ट्रिलियन को पार कर लिया। सो 1 ट्रिलियन डॉलर्स बाय द वे, यूएस डॉलर्स। सो एकदम कहीं ना कहीं दिख ही रहा था कि जो रैली चल रहा है, बट क्वेश्चंस थे कि सस्टेनेबल नहीं रहेगा। देखिए अभी जो एआई रेवोल्यूशन के कारण मेमोरी चिप्स का डिमांड आया, ये इसलिए आया क्योंकि अभी कंपनीज डेटा सेंटर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट अमेरिका में बोल रहे हैं कि अमेरिका और पूरा दुनिया भर को अगर मिला ले तो 1 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अभी चल रहा है, जो कि 2027-28 तक शायद पूरा भी हो जाएगा ऑन एआई डेटा सेंटर्स एंड रिलेटेड थिंग्स। सो उसके कारण जो मेमोरी चिप्स है उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उनका सप्लाई थोड़ा लिमिटेड है। तो बेसिकली एक सप्लाई डिमांड मिसमैच के कारण जितने भी ये मेमोरी चिप मैन्युफैक्चरर्स है वो तो एकदम दे हैव मेड अ किलिंग। इनफैक्ट मैं बता दूं जो कंप्यूटर में जो डी रैम लगता है दैट इज़ रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, 2 तरह के मेमोरी लगता है। एक तो आपका रॉम है, रीड ओनली मेमोरी, जो हार्ड ड्राइव होता है स्टैंडर्ड, और दूसरा एक रैम होता है जो बेसिकली जब आप टास्क कर रहे होते हैं तो वो टास्क पूरा करने के लिए एक मेमोरी चाहिए रहती है। सो अब उसके कारण इनके प्राइसेस 3 से 4 गुना हो चुके हैं, जिसके कारण आप देख ही रहे एकदम हाई मार्जिन्स में ये बेच रहे हैं। तो बट अगेन प्रॉब्लम ये है कि जो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जो मेमोरी चिप्स का डिमांड है वो 2027 तक ही अपने शबाब पे रहेगा और धीरे धीरे फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ये समझ में आने लग गया कि अब ये पार्टी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं अभी जो ये साल इन्होंने रिकॉर्ड प्रॉफिट किए हैं 2025 में, हो सकता है 2026 में भी अच्छा प्रॉफिट करेंगे, पर ये 2027 के आगे नहीं चलने वाले। सो फाइनली कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट टेकिंग करना चाहिए। अब मैं बता दूं एचके हाइनिक्स और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स दे हैव रिपोर्टेड ऑलमोस्ट $100 बिलियन ऑफ रिकॉर्ड प्रॉफिट्स, सो विच इज़ ह्यूज। बट अगेन जैसा कि कहा ही जा रहा है कि ये सस्टेनेबल नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट्स गिरेंगे। तो जब गिरते हैं तो फिर गिरता हुआ किसी को अच्छा नहीं लगता ना। तो एक तरह से अच्छा भी है, मार्केट को रियलिटी दिख रहा है।
बट अगेन उसका एक असर अमेरिकन मार्केट्स में भी आना ही था, तो अमेरिकन मार्केट्स में भी आया। अगर आप देखिए वहाँ के जो जितने भी एआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट टेकिंग देखा गया। ऐसे एनवीडिया तो 6-7% ही नीचे था, पर कई सारे स्टॉक्स हैं जैसे क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम और उसके अलावा ताइवान सेमीकंडक्टर, सबके स्टॉक्स 10-10% से ज़्यादा गिरे। इनफैक्ट ब्रॉडकॉम तो ऑलरेडी बुधवार से नीचे जा ही रहा था वेडनेसडे से, और फ्राइडे को भी खिसक गया। सो इट वाज ब्रॉडली एक्सपेक्टेड कि ऐसा होएगा, क्योंकि ये इनएविटेबल लग गया था। बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहे थे वहाँ के जितने भी स्टॉक्स हैं। अगर आप एनवीडिया को देख लें, $5 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया है, $5 ट्रिलियन का। इट इज़ करेंटली, हालांकि 40 टाइम्स अर्निंग है, बट अगर आप देखें तो करंट अर्निंग्स भी हो सकता है आगे चल के उनका सस्टेन ना करे। क्योंकि अभी एआई ड्रिवन जो डिमांड है वो कितना दिन सस्टेन करेगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी डाउटफुल। तो कहीं ना कहीं रियलिटी शुड हैव सिंक्ड इन, एंड फाइनली इट हैज़ सिंक्ड इन। लेट्स सी अब ये आगे चल के और दिखने लायक रहेगा कि ये जो करेक्शन है उसको बाय कर लिया जाता है या फिर से और फर्दर करेक्शन आता है। अगर और फर्दर करेक्शन आता है टेक शेयर्स में, तो फिर ये फाइनली एक ब्रॉड बेस्ड करेक्शन कंफर्म कर देगा, जो कि वेरी मच पॉसिबल है। बट कहीं ना कहीं एक हेल्दी करेक्शन था, ये रिक्वायर्ड भी था, पर इसका असर तो इंडियन मार्केट्स में पड़ना ही था। तो इंडियन मार्केट्स तो नीचे खुले, 23,100 के नीचे गया, 23,070 का लो निफ्टी ने छुआ, पर वहाँ से फिर बाउंस बैक आ गया। तो अगर आप देखिए तो निफ्टी अच्छा रिबाउंड कर गया था। इनफैक्ट इट एज द डे प्रोग्रेस्ड इट बाउंस बैक टू हाई ऑफ 23,267, हाई ऑफ 23,267, अपने लो से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स ऊपर था निफ्टी, बट अगेन उसको सस्टेन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे ही मार्केट 23,200 के ऊपर गया निफ्टी, कहीं ना कहीं एफआईज ने भी वापस आके डिसाइड किया कि अब तो और बेचना चाहिए। अगर आप देखें तो आज टेक स्टॉक्स की थोड़ी पिटाई हो रही थी, लाइक टीसीएस का स्टॉक 2% ज़्यादा नीचे था। विप्रो की तो अच्छी खासी धुलाई हो गई। देखिए विप्रो में क्या हुआ, बेसिकली उसका बायबैक, प्रपोज बायबैक 15,000 करोड़ का बायबैक है, उसका रिकॉर्ड डेट 5 जून को था, यानी शुक्रवार को ही, जो कि अब चला गया। तो अब मुझे जहाँ तक लगता है कहीं ना कहीं जिन्होंने काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस बना के रखे थे विप्रो में, तो बायबैक के बाद ये स्टॉक और खिसकते ही चला गया, तो उनकी तरफ से बहुत मेजर अनवाइंडिंग हुआ है, तो पैनिक सेलिंग भी हुआ होगा काफ़ी, तो उसके कारण ये स्टॉक काफ़ी नीचे चला गया। तो अब देखिए, पर स्टॉक तो मुझे अब जहाँ तक लग रहा है काफ़ी अंडर परफॉर्म करता रहेगा, क्योंकि जो आईटी सेक्टर है ओवरऑल, अभी इंडियन आईटी बहुत अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही थे वैसे तो चौथी तिमाही के, पर प्रॉब्लम ये क्या है, इसका गाइडेंस भी बहुत वीक था। सो अगेन उसके कारण स्टॉक में ओवरऑल मायूसी ही चल रही है। और बाय द वे डिस्क्लेमर दे दूँ, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, बट क्या करें, इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। तो उसके अलावा बाकी मेगा कैप्स में भी अगर आप देखें तो वीकनेस था। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में वीकनेस था, अदानी अदानी इंटरप्राइज में वीकनेस थी। सो अदानी ग्रुप का स्टॉक इनफैक्ट 3,000 के ऊपर गया था, पर अगेन सस्टेन नहीं कर पाया। सो मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े लाइक एफआईज लाइक जीक्यूजी पार्टनर्स उन्होंने काफ़ी माल डंप किया है। सो इट इज़ हो सकता है ये करेक्ट करे। इट इज़ अ गुड चांस कि अदानी इंटरप्राइजेस भी हो सकता है अपना एक बार के लिए हाई छू दिया हो। और उसके अलावा और मार्केट में देखिए ओवरऑल ब्रॉड बेस्ड सेलिंग था। ऐसे तो बैंक निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी आई थी लो पॉइंट से, सुबह के लो से, पर अगेन वो भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा वापस नीचे गया। एचडीएफसी बैंक में प्रेशर था, आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी प्रेशर देखा गया। सो ब्रॉडली देखिए बैंक्स भी थोड़ा वीक ही बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अगर आने वाले दिनों में या इस वीक की निफ्टी जो है एक बार 23,000 को टेस्ट कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो हाई जो है निफ्टी का अगेन खिसकते चला जा रहा है। तो अगर यहाँ से अगर कोई मेजर रिकवरी आती भी है या मेजर रैली भी आती है, तो अगेन 23,400 के ऊपर चलना निफ्टी को बहुत अभी भारी पड़ रहा है। उसके ऊपर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, और नीचे में तो 23,000 को तो टेस्ट कर ही सकता है। मुझे जहाँ तक लग रहा है क्या पता कल ही टेस्ट कर दे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी ऑलरेडी 40-50 पॉइंट्स नीचे है। हालांकि यूएस टेक में तो आज 2% की रिकवरी रैली देखी गई है। सो बट अगेन ये कितना सस्टेन करता है या उसको कैनिबलाइज कर लिया जाता है बेसिकली, इन द सेंस कि जब रिबाउंड आता है तो जितने भी जो फंसे हुए रहते लोग हैं वो फिर बेचने आ जाते हैं, तो उसके कारण जो रैलीज है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं।
तो इसको बेयर मार्केट रैली बोलते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो क्या इट विल ओनली कंफर्म कि अभी करेक्शन का दौर चल रहा है, जो कि एक हेल्दी करेक्शन का दौर देखिए चलना भी चाहिए। तो बट कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर अमेरिकन मार्केट्स में एक सस्टेन करेक्शन का दौर चलता है तो इंडिया मार्केट जैसे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज हो सकता है बहुत ज़्यादा जो फ्लोज है जो ओवरडन हो गया वो वापस इंडिया की ओर देखेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है। बट फॉर द शॉर्ट टर्म मुझे जहाँ तक लग रहा है स्टिल FIs की आप देख रहे हैं सेलिंग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। आज भी 5,000 करोड़ से ज़्यादा का माल बेच दिया। सो ऐसे सिचुएशन में लग रहा है कि 23,000 टूटना तो कोई बड़ी बात नहीं है निफ्टी के लिए। 23,000 अब होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। हो सकता है 22,800 तक एक बार जाए अगर टूटेगा तो निफ्टी, बिकॉज अगर आप देखिए कई सारे स्टॉक्स हैं जो अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गए। आज खास करके मेटल स्टॉक्स की काफ़ी पिटाई हुई। सो मेटल स्टॉक्स में भी लगता है प्रॉफिट टेकिंग देखा जा रहा है। जो AI जो ये बबल बस्ट हुआ है, क्या पता इससे डर हो गया हो कि मेटल स्टॉक्स की भी डिमांड जो है एक बार के लिए थोड़ी ठंडी पड़ जाए। ये एक इंटरिम फेज ही रहेगा। देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल्स में द रैली इज़ वेरी फंडामेंटल, क्योंकि आप जानते हैं EV बूम इज़ इनेविटेबल। EV ऑलरेडी इनफैक्ट तेल के दाम जो बढ़े हैं उसके कारण EV इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है बहुत बढ़ चुका है। अभी आगे चल के दिल्ली है, कलकत्ता है, ऐसे बहुत सारे शहरों में अब इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ेंगी। तो इलेक्ट्रिक बसेस का तो डिमांड अभी पूरे शबाब में रहेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स का भी बहुत डिमांड है। सो देखिए इसमें आप जानते हैं कितना कॉपर लगता है, कितना एल्यूमिनियम लगता है। सो उसके कारण इट इज़ फंडामेंटल जो कि आगे चलते रहेगा। हो सकता है एक इंटरिम एक बेयर मार्केट आ जाए, 5-10% का करेक्शन हो सकता है। वर्स्ट केस सिनारियो 20%, पर उससे ज़्यादा मुझे जहाँ तक नहीं लगता है। सो मेटल्स के लिए एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट चल रहा है जो कि सस्टेन करना चाहिए। हाँ, हिंडाल्को में जैसे आप देख ले अभी स्टॉक जो 1100 के लेवल पे आया था, तो अब इसमें कॉल्स आ रहे थे कि ये 1400 तक जा सकता है। पर प्रॉब्लम यही है कि बहुत ज़्यादा जब ओवर बुलिश कॉल्स कई स्टॉक्स में कई सेक्टर्स में आने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक वार्निंग सिग्नल भी देता है कि हो सकता है या लोगों को मिसलीड करने के लिए भी हो, जिससे कि कई लोगों को एग्जिट मिल पाए जो बहुत ज़्यादा हो सकता है उन्होंने लॉन्ग किया हो। तो ये सब भी मार्केट में देखिए टैक्टिक्स चलते रहते हैं लोगों को माल चिपकाने के लिए। इट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। सो जहाँ तक जैसे कि मैंने यही कहा, जो निफ्टी जो है एक बार लग रहा है कि 23,000 से लेकर 23,400 के बीच रहेगा और हो सकता है ये 23,000 के नीचे मोस्ट लाइकली जाए। सो आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल हेल्प यू, गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक या सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर सजेशंस, योर फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।